हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टाइम टेबल वाली वीडियो, एक स्केड्यूल वाली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि हमें अगर हमारा टारगेट 65 ईच है, 65 इन ईच सेक्शन है, तो हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा फोकस करना है और हमें कितना टाइम लगाना है डेली में, ताकि हमारी प्रिपरेशन कितने टाइम में ओवर हो जाए एंड कितने वीक्स की प्रिपरेशन के बाद हम अपने पीटी के एग्जाम को लिखने के लिए रेडी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, ये है एक 6 वीक्स की स्ट्रेटजी, जिसमें हम मूव ऑन करेंगे डिफरेंट सेक्शन पे हर वीक के बाद, मगर हम ये जरूर मेक श्योर करेंगे कि जिस सेक्शन से हम मूव ऑन कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा फिर भी हम रनिंग में रखें, ताकि हम बिल्कुल भी ब्लैंक ना हो जाएं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे अगर हम रिपीट सेंटेंस के 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आगे आने वाले वीक्स में हम उसकी प्रिपरेशन को बिल्कुल हटाएं नहीं, क्यों? बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हम देखते हैं कि पहले वीक में हमारे पास क्या क्या है स्टडी करने के लिए। तो वीक 1 में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमें सिर्फ 1 घंटा ही डेली का देना है, जो हम एब्सोल्युटली दे सकते हैं। तो इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा स्पीकिंग पे। स्पीकिंग पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क जो होंगे उन्हीं पे फोकस करना है। तो पहला हमारा आता है रीड अलाउड। रीड अलाउड के हमें 5 क्वेश्चंस डेली में प्रैक्टिस करने ही करने हैं। उसके बाद आता है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस के हमें 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने ही है फर्स्ट वीक में। देन आता है हमारे पास डिस्क्राइब इमेज, जिसके हमें 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं डेली। एंड देन आता है हमारा डिटेल लेक्चर, जिसके भी हमें 4 क्वेश्चंस डेली करने हैं। इसके बाद आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें उस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना एटलीस्ट स्टार्टिंग के वीक्स में। वो हम लास्ट में देखेंगे कि उसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट वीक की स्ट्रेटजी। उसके बाद हम आते हैं सेकंड वीक की स्ट्रेटजी पे। तो सेकंड वीक की स्ट्रेटजी में हमारे पास कुछ एड ऑन्स हो जाएंगे। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा राइटिंग पे, और इसमें हमें 1.5 आवर देना है डेली का। तो इसमें हमारे जो स्पीकिंग के मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं होंगे। तो हम देखते हैं, इसमें हमें इसमें हमें रीड अलाउड में करना है 2 क्वेश्चन डेली। रिपीट सेंटेंस में हम करेंगे 5 सेंटेंसेस डेली। देन डिस्क्राइब इमेजेस में हम करेंगे 2 डेली। एंड रिटन लेक्चर में हम अगेन करेंगे 2। उसके बाद हमारे जो एड ऑन्स है राइटिंग के, वो है समराइज रिटन टेक्स्ट, जिसमें हम करेंगे 5 क्वेश्चंस डेली, और ऐसे में हम करेंगे 2 क्वेश्चंस डेली। इससे ये होगा कि हमारा जो स्पीकिंग का मॉड्यूल का हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो हम इससे थोड़े से इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करेंगे, जिससे कि वीक सेकंड में भी हमारे माइंड में फ्रेश रहे कि हमने स्पीकिंग में क्या पढ़ा था। अगर हम इसको बिल्कुल ही प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे, तो हम उसकी जो रनिंग एक फ्लो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। एंड पीटी इज ऑल अबाउट बीइंग इन अ फ्लो। अगर हम फ्लो में करते रहेंगे ये वाले क्वेश्चंस भी, और इसके साथ एड ऑन्स करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, बट वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा एट द एंड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन। तो गाइस, उसके बाद हम आते हैं वीक 3 पे, जिसमें हमें 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली रोज देने ही देने हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने अगेन स्पीकिंग एंड राइटिंग के थोड़े से जो टास्क हैं वो कम कर दिए हैं, बट जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो है रीडिंग सेक्शन। उसमें हम हेवीली फोकस करेंगे। गाइस, एक यहाँ पे छोटी सी टिप ये है कि रीडिंग सेक्शन में कोई भी टिप या ट्रिक्स नहीं लगती हैं, तो आपको स्पेसिफिकली रीडिंग सेक्शन में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट आपकी एक्यूरेसी श्योरली इंप्रूव हो जाएगी अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं कि अपने पास कितने क्वेश्चंस हैं करने के लिए। तो रीड अलाउड हम इस पे करेंगे 2, रिपीट सेंटेंस हम करेंगे 5 डेली, डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर तो मैंने रिड्यूस कर दिया है 1 ईच। देन हम समराइज रिटन टेक्स्ट करेंगे रोज 3, बिकॉज इट डज नॉट कंज्यूम मच ऑफ योर टाइम। एंड ऐसे हम रोज 1 प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू सिंगल आंसर 2 एंड मल्टीपल आंसर भी 2, बिकॉज दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट। बट हम रीऑर्डर पैराग्राफ हम 4 ईच रोज करेंगे ही करेंगे। एंड फिल इन द ब्लैंक्स दोनों टाइप के हम 6 ईच रोज करेंगे ही करेंगे। इससे क्या होगा कि जो बाकी सेक्शंस के हमने जो क्वेश्चंस कर लिए उस पे आपकी ग्रिप उतनी नहीं छूटेगी, बट आपकी ग्रिप बन जाएगी रीडिंग सेक्शन पे फोकस करके। तो उसके बाद हम चलते हैं वीक 4 पे, देखते हैं फोर्थ वीक में हमें क्या करना है। वीक 4 में हमारे पास सारे के सारे 4 सेक्शंस मतलब इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप 2 सेक्शंस आप मॉर्निंग के टाइम में कर लीजिए प्रैक्टिस, एंड 2 सेक्शंस आप इवनिंग के टाइम में कर लीजिए। अगर आप 2 या 2.5 घंटा एक स्ट्रेच में बैठेंगे तो आपका कंसंट्रेशन उतना नहीं। And guys, one quick tip before proceeding further. Remember कि PT एक practice based test है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन में 100 questions each task के करते रहे एंड हमें उससे बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें फोकस ये रखना है कि हमें एम करना है कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो इंप्रूव हो जाए, चाहे वो मार्जिनली ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी डिफरेंस कर पाते हैं हर वीक के बाद या फिर हर दिन के बाद अपनी एक्यूरेसी पे, देन दैट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस एट द एंड ऑफ 6th वीक। हमें ऐसा नहीं करना है कि जितनी हमारी एक्यूरेसी थी फर्स्ट वीक के फर्स्ट क्वेश्चन पे, हमारी उतनी ही एक्यूरेसी है 4th या 5th वीक।
उस वाले क्वेश्चन पे। सो रिमेंबर, अगर आप मार्जिनली भी डिफरेंस एक देख पाते हैं अपनी एक्यूरेसी में स्टार्टिंग के वीक में एंड एंड के वीक में, तो उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा जब आप फाइनल पीटी के एग्जाम को लिखने जाएंगे तब। लेकिन तो हमें ध्यान बिल्कुल एक्यूरेसी पे रखना है, हमें ब्लाइंडली नहीं बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहनी कि अगर उन्होंने मुझे बोला है कि 5 रिपीट सेंटेंस मुझे करने हैं तो मुझे 5 सेंटेंस करने ही करने हैं। हमें ईच प्रैक्टिस डे के साथ ये करना है कि हमें एक्यूरेसी को इंप्रूव करने की तरफ बढ़ना है, हमें एक्यूरेसी को इंप्रूव करने की तरफ स्टेप अप। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज अगर मेरा समराइज रिटन टेक्स्ट में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो मेरे 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स होते थे, एंड जब मैं 5th वीक पे आया तो वही स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरा सिर्फ 1 बचने लगा, एंड एट द एंड ऑफ 6th वीक मेरा कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक उसमें नहीं होता था, देन दैट विल बी कॉल्ड फोकस्ड एफर्ट। अगर हमारा फर्स्ट वीक के मतलब फर्स्ट टास्क में भी अगर मेरा 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स या 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स होते थे, एंड एट द एंड ऑफ 6th वीक वी आर स्टिल सीइंग द सेम थिंग कि मेरे 3 या 4 अभी भी हो रहे हैं, देन दैट विल बी अ वेस्टेड एफर्ट। तो हमें फोकस्ड एफर्ट करना है ताकि हमारी जो एक्यूरेसी हो वो हम इंप्रूव कर पाए, चाहे हम मार्जिनली ही क्यों ना। वीक में हमें क्या करना है, 4th वीक में भी हमें 2 आवर्स डेली के लगाने हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा वो लिसनिंग पे होगा। अब लिसनिंग का एक बड़ा सेक्शन होता है, इसमें 8 टास्क होते हैं, तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है वीक 4 एंड वीक 5 में। तो वीक 4th में हमें रीड अलाउड में 2 करने हैं, रिपीट सेंटेंस वी आर अगेन फोकसिंग ऑन 5 पर डे, देन हमें डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर के एक करने हैं, एंड ये ऑप्शनल मैंने मार्क कर दिया है क्योंकि अगर आपका इस पे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं रिपीट सेंटेंस के बाद जो मेरे टास्क आएंगे डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर, अगर मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूं कि मैं कर पाऊंगा तो हम इसको छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। उसके बाद हम समराइज रिटन टेक्स्ट पे आते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट मैंने 1 किया है। देन हम एस्से पे आते हैं, एस्से मुझे 1 लिखना ही लिखना है। देन एमसीक्यू सिंगल आंसर एंड एमसीक्यू मल्टीपल आंसर। रीडिंग में मैंने अगेन ऑप्शनल मार्क कर दिया है उसको बिकॉज दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आता है रीऑर्डर पैराग्राफ, उसमें हमें 2 करने ही करने हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें 3 या 4 रोज करने ही करने हैं वीक 4 में भी। उसके बाद हम आते हैं लिसनिंग सेक्शन में। लिसनिंग सेक्शन में हमें समराइज स्पोकन टेक्स्ट हमें 4 करने हैं। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल आंसर एंड मल्टीपल आंसर हमें 1-1 करना है, एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स में हमें 4 करने ही करने हैं। एंड दीज आर फॉर श्योर नॉट ऑप्शनल बिकॉज ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हैं लिसनिंग में, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो हमें वीक 4 में स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चंस डेली के। तो भाई उसके बाद हम आ जाते हैं अपने वीक 5 पे। वीक 5 में हमारा जो लिसनिंग का सेकंड वाला पार्ट है वो हमारा इनकॉर्पोरेट होगा। तो हमारे वीक 5 में हमें 2.5 आवर्स डेली के लगाने होंगे। आई नो इट साउंड्स अ लॉट, बट आप अगर उसे अच्छे से स्प्लिट कर दोगे मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में, देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। तो मेन फोकस हमारा इसमें सॉरी राइटिंग पे नहीं रहेगा, ये हमारा मेन फोकस रहेगा लिसनिंग पे। देन उसमें हमें करना है रीड अलाउड हमें 2 करने हैं, रिपीट सेंटेंस हमें 5 डेली के करने हैं, डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर हमारे पास ऑप्शनल है। अगर हमारा उसमें ग्रिप अच्छी है तो हम उसे स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम 1 ईच करके हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट हमें 1 करना है, ऐसे भी हमें 1 करना है बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट टास्क। उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू सिंगल आंसर पे रीडिंग के और एमसीक्यू मल्टीपल आंसर पे। सो सिंस दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको हम 1 ईच करेंगे। देन उसके बाद आता है रीऑर्डर पैराग्राफ, हमें जिसके 2 करने ही करने हैं। एंड उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स जो कि है ड्रॉप डाउन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ये दोनों के हमें 3 ईच करने ही करने हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू मल्टीपल सेक्शंस। उसके बाद आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट जिसका हमें 1 करना है। देन लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स जिसका हमें 1 करना है। देन आता है हाईलाइट करेक्ट समरी जिसके हमें 4 प्रैक्टिस करने हैं सिंस इट इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टास्क। देन उसके बाद आता है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, इसके हमें 2 करने हैं। आता है फिर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, इसके हमें 5 ईच प्रैक्टिस करने हैं। फिर आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिसनिंग सेक्शन का, इसमें हमें 8 क्वेश्चंस रोज करने ही करने हैं। तो गाइस दिस कंक्लूड्स आवर वीक 5 फॉर आवर लिसनिंग। देन हम देखते हैं कि वीक 6 में हमें ऑलराइट गाइस, तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फाइनल वीक पे 6th वीक पे प्रिपरेशन के। तो इसमें देखते हैं हमें क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं अपनी फोकस्ड अप्रोच में। तो वीक 6 में हमारा अगेन 2 to 2.5 आवर्स का डेली की प्रैक्टिस रहेगी। इसमें हमारा मेन फोकस होगा रिवीजन पे और इसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो जिनकी वेटेज ज्यादा रहती है एग्जाम में। जैसे इसमें हमारे पास रीड अलाउड के हमें 2 करने हैं रोज, रिपीट सेंटेंस के हमें 4 रोज करने हैं। देन हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के हमें 2 करने हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट के हमें 4 करने हैं एंड एसे के हमें 1 करना है। उसके बाद दूसरी साइड पे हमें राइट फ्रॉम डिक्टेशन सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें 4 रोज करने ही करने हैं। देन रीऑर्डर पैराग्राफ हमें 3 रोज करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दोनों टाइप के हमें 4 ईच करने हैं डेली।
देन समराइज स्पोकन टेस्ट हमें 2 करने हैं, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स हमें 3 करने हैं एंड लास्ट में हाईलाइट करेक्ट समरी हमें 1 करना है। तो गाइस फाइनली अब हमारे 6 वीक्स कंप्लीट हो चुके होंगे, हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होगी। इसके बाद हमें करना सिर्फ ये है कि पियर्सन की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके स्कोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, हमें 1 या 2 उनमें से स्कोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं। उनसे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी जो मेहनत है वो कितनी एक्यूरेट है और कितना हमारा स्कोर आएगा एक्चुअल पीटी के एग्जाम में। तो अगर हमारा उनसे स्कोर बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी आता है देन वी शुड ट्राई टू अटेम्प्ट पीटीई एग्जाम। अगर उनसे हमारा स्कोर सेटिस्फैक्टरी नहीं आता या हमें लगता है कि हम अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं तो हमें लास्ट के 1 या लास्ट के 2 वीक्स हमें रिपीट करने होंगे। तो हमारी टोटल स्ट्रैटेजी हो जाएगी उस केस में 7 या 8 वीक्स की। बट जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है तो इतना कुछ प्रिपरेशन करने के बाद जब स्टूडेंट्स अपना पियर्सन का ऑफिशियल स्कोर प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं तो उनके डेफिनेटली 70 अबव तो आता ही आता है एंड वो इजीली अपना 65 का टारगेट अचीव कर पाते हैं अपने पीटी के एग्जाम। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, शायद इससे आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज आए एंड आप इस टाइम टेबल को फॉलो करने लग जाएंगे। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। I'll keep on making videos like this to make your PT journey easy and until next time, hasta luck.